नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही तीव्र वशीकरण का उपाय। मतलब कि जैसे किसी बहन बेटी के घर में कलेश चल रहा हो, ठीक है, पति पत्नी में ना बन रही हो, बच्चे ना सुन रहे हो उसकी, और साथ में और भी तरीके के कलेश रहते हैं। ठीक, पति कहीं बाहर, मतलब कि बाहर किसी और से बात कर रहा है, या फिर कोई भी बात, किसी भी वजह से आप वशीकरण करना चाहते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए। कार्य एकदम सच्चा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। मतलब कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, वरना ये वशीकरण का प्रयोग काम नहीं करेगा, और साथ में आपको उल्टे दुष्कर्म भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी बहन बेटी के लिए अच्छा कार्य करना चाहते हो, अच्छे के लिए वशीकरण करना चाहते हो, तो आप इस चीज से वशीकरण कर सकते हो। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ये कोई ज्यादा बड़ा उपाय भी नहीं है और ना कोई विधि विधान है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको एक इत्र आता है, वशीकरण इत्र, ठीक है, वो आएगा। साथ में जो मैं आपको विधि विधान बता रहा हूँ, आपको वो विधि विधान करना है और उस वशीकरण का उपयोग में लेना है। मतलब कि आपको जो भी वशीकरण करोगे आप, वो सारे वशीकरण के कार्य होंगे। ये वशीकरण जो है, मतलब कि आपको किस तरीके से करना है, वशीकरण इस तरह आएगा। और आप जिस भी देवी या देवता को पूजते होगे, जिस भी देवी देवता को, उनके नाम से पढ़ के, ठीक है, अगर आपके पास उनके कोई मंत्र है, कोई इलम है, कोई भी चीज है, उस मंत्र या इलम से पढ़ के थोड़ा सा इत्तर, जो इत्तर मैं बताऊंगा आपको, उस इत्तर को थोड़ा सा वहां पे अपने देवी देवता के चरणों में लगा दीजिएगा। और उसके बाद में बोलिए, अपना कार्य बोलिएगा, जो भी आपका कार्य है। मतलब कि मान लीजिए आपका कार्य है कि भाई इसका पति पत्नी में इन दोनों में बनती नहीं है, इन दोनों की बनने लग जाए, और जो भी खटास है इनके मन में, वो खटासपन दूर हो जाए, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चलने लग जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते हुए आप बोलिए कि बाबा जी, जब ये काम हो जाएगा, मैं आपको फूल पंखड़ी चढ़ाऊंगा। मतलब कि फूल पंखड़ी का मतलब होता है जो आपने भोग प्रसाद बोला है, तो वो चढ़ाऊंगा। कभी भी आप देवता से ये मत बोलिए आपकी भेंट दूंगा, आपकी भोग प्रसाद ये दूंगा वो दूंगा, नहीं। आप हमेशा दास रहोगे देवी देवताओं के। आप बोलिए कि बाबा जी, जो मेरे से बनेगा मैं आपको वो दूंगा। आप कृपया करके इस काम को करिए, बेटी या बच्ची बहुत ज्यादा परेशान है। इस तरीके से बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी है और इस कार्य को करना है। आपको साथ में, जिस दिन आप इस उपाय को करोगे, आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। आपको चाहिए होगा एक जायफल, जोत कपूर, दो या तीन लौंग के जोड़े। आप एक लौंग का जोड़ा भी ले सकते हो और तीन लौंग के जोड़े भी आप ले सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको करना कैसे है। साथ में एक मिट्टी का कोई दिया वगैरह ले लीजिएगा आप। ये रखने के बाद आप अपने सामने रखिए, देवी देवताओं के नाम से आप इत्र को ले लाइए और उसको सामने रखिए। सामने लाने के बाद में आप देवी देवताओं से प्रार्थना करिए। जायफल तब आप चढ़ाओ। मान लीजिए जो भी वो बहन बेटी है, अगर वो आपके पास में है, तो आप उसके ऊपर से जायफल उतारिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप जायफल लेके उसका, उस बहन बेटी का और साथ में उसके पति का, ठीक है, दोनों का नाम लेके आप जायफल चढ़ा दीजिए कि बाबा जी, इन दोनों के मन में खटास रहती है। इस बच्ची का जो पति है वो इससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता, या फिर लड़ाई झगड़े करता है, या फिर इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता। कोई भी चीज, कोई भी बात हो, कि ऐसा करो कि बाबा जी, इन दोनों के घर में सुख शांति, और जो भी गृह कलेश चल रहा है वो सब एकदम शांत हो जाए, और इनके घर में गृह कलेश ना हो। इस तरीके से बोलते हो आप जायफल चढ़ा दिए, और जो भी आपको बोलना है वो आप बोलिए, ठीक है, जैसा भी आप कार्य करवाना चाहते हो। साथ में एक लौंग का जोड़ा लीजिए, लौंग के जोड़े पे भी आपको ऐसे ही करके बोलना है। दूसरे लौंग के जोड़े पे भी आपको इसी तरीके से बोलना है। तीसरे लौंग के जोड़े पे कि बाबा जी, मेरा जब काम हो जाएगा, ये इस बच्ची का काम हो जाएगा, मैं दूंगा आपको भोग प्रसाद। ठीक है, भोग प्रसाद में आप कोई मिठाई भी खिला सकते हो बाबा को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे बोल दीजिए कि भाई मैं बाबा जी आपको जायफल की भेंट ही दूंगा, ठीक, या फिर कढ़ाई बोतल दूंगा, या फिर आपका जो भी मीठा भोग प्रसाद चलता है, फिर जैसा भी भोग प्रसाद चलता है आप वो बोल सकते हैं। ये किसी भी देवी देवताओं से आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक लौंग के जोड़े पर आपको ये सब चीज बोल के तब चढ़ाना होगा, और आप देखिएगा वो चमत्कार 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा उस घर में। कि जिस तरीके से लड़ाइयाँ होती थी वो लड़ाइयाँ अब बंद हो गई। आपको क्या करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी सास बहू में नहीं चल रही, बन रही, और पूरे घर में कलेश है, तो उन्हें क्या करना है, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, सबके धुल रहे हैं, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए उसमें, उस वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और कपड़े धो दीजिए। ठीक है, कपड़े धोने के बाद वो सुखा दो, या फिर ड्रायर में डाल दो, या फिर कहीं भी
आप इत्र डलना चाहिए बस उसके अंदर, आप कपड़े सुखा दो। जब वो उस कपड़े को पहनेंगे तब देखिएगा उनका दिमाग अपने आप घूम जाएगा और अपने आप घर में जो भी कलेशबाजी है वो सब एकदम शांत हो जाएगी। कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट आ जाता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। और ये इत्र, जो मैं इत्र आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत ही लाभकारी है। आप इसको मंगा सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको मंगाना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इस इत्र को मंगा सकते हैं। और इस इत्र से और इस उपाय से बहुत से लोगों का भला भी हुआ है, ठीक है। आप भी इस चीज को कर सकते हैं। अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई वो नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन एक चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ भले के लिए इस चीज को यूज करना है, वरना आपके देवता आपका भी बुरा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी बहन बेटी का घर ना उजाड़ो और किसी भी गलत काम के लिए इस चीज को यूज ना करें। इस चीज को आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, आप एक बार इसको जरूर करके देखिएगा। अगर आपके जानने वाले में किसी के भी घर में परेशानी है, उस इत्र को, ये सब करने के बाद, लौंग जायफल चढ़ाने के बाद, उस इत्र को थोड़ा सा जोत पे नहीं चढ़ाना, आपको थोड़ा सा अपने देवी देवताओं के चरणों में लगाना है, या फिर आप बोतल खोल के, इत्र की शीशी खोल के वहीं पे रख दीजिएगा। उसके बाद में, अगर जैसे मान लीजिए आप कपड़ों में नहीं डालते, तो थोड़ा सा हाथ पे लगा के, जब बहन बेटी वो हाथ पे लगा के अपने हस्बैंड के हाथ लगा दे, या जिससे भी कलेशबाजी है उससे हाथ लगा दे, वो कलेश वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। और आप अपने देवी देवताओं की, जब 1 हफ्ते बाद पूरा काम हो जाए, आप अपने देवी देवता की कढ़ाई बोतल कर दीजिए। तो ये कम से कम कढ़ाई बोतल तो कर ही देना, तब देवता इतना बड़ा काम करेगा। तो ये जायफल क्या दोगे, कढ़ाई बोतल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका काम 100% हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही चमत्कारी लाभ है। और कुछ फर्क पड़ता है आपकी साधना के ऊपर भी, आपने देवी देवताओं की कितनी पूजा करी हुई है, कितनी नहीं करी हुई। इससे पहले आपके देवी देवता आपके मजबूत होने चाहिए, समझ गए। फिर उसके बाद आप कोई भी कार्य करोगे वो कार्य हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से कार्य हो जाते हैं। अगर आपको ये उपाय, मतलब कि ये इत्र मंगाना, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो। और बहुत ही चमत्कार ये चीज। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज सीखना चाहते हो तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके चीजें सीख सकते हो। हम आपको हर चीज सिखाएंगे जो हमें पता है, ठीक है। जो हमें नहीं पता उसके बारे में हम आपको बोल दें कि वो भी चीज सिखाएंगे। जो नहीं पता होगा उसके लिए हम आपको साफ मना कर देंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता। और जो चीज हमें पता होगी वो चीज हम आपको जरूर सिखाएंगे। हमने गुरु दीक्षा की कुछ फीस रखी हुई है, वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से देनी है, और हम ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ये चीज़ें सिखाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे हम आपकी हर परेशानी का जवाब भी देंगे और आपको समाधान भी बताएंगे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इंस्टाग्राम आईडी का। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।